सो हेलो गाइज, माय नेम इज ऋतुराज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जियो वैली। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। आज का टॉपिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको पढ़े बिना हम बेड का एटीट्यूड कोई भी मतलब स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में जितने भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, फोल्ड फॉल्ट अनकन्फर्मिटी वगैरह जितने भी है, तो उसके बिना हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो आज का लेक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। प्लीज डू लाइक एंड प्लीज कमेंट इफ एनी डाउट। ओके, कोई भी डाउट मन में नहीं रखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एटीट्यूड ऑफ बेड। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटीट्यूड ऑफ बेड। ठीक है, तो लेट्स ओके। तो जैसे कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो द प्रीवियस लेक्चर वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी फर्दर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। ओके, नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एटीट्यूड ऑफ बेड एंड फोल्ड्स। ओके, तो एटीट्यूड ऑफ बेड क्या होता है? बेड क्या होता है? कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, कोई भी सेडिमेंट्री स्ट्राटा और कोई भी ऐसा डिपोजिशन जो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कि मिनरल कॉम्पोजिशन इसका सेम होगा, कलर इसका सेम होगा, जो जिस ड्यूरेशन में डिपोजिशन हुआ है वो ड्यूरेशन उसका सेम होगा। इसको बोलते हैं हम एक स्ट्राटा फॉर्म हुआ है जमीन के अंदर। ठीक है, अब हमें ये पता नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये किसी टेक्टोनिक एक्टिविटी से इंक्लाइंड हुआ है, फोल्ड हुआ है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, बस एक बेड दिया है, उसका एटीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, एटीट्यूड फाइंड करने के बाद हम बाद में देखेंगे इसका डिफॉर्मेशन करके। अगले जो लेक्चर से इसका हम डिफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इस बेड का डिफॉर्मेशन करेंगे और क्या क्या बन सकता है वो देखेंगे। ठीक है, इसमें इस लेक्चर में हमने देखना है कि एटीट्यूड ऑफ द बेड। एटीट्यूड का मतलब मैं बताता हूं, स्ट्राइक और डिप, ये दो टर्म्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में, स्ट्राइक और डिप। ठीक है, तो मैं 3D में भी समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे बोर्ड पे जो स्टडी करेंगे वो 2D में करेंगे और मैं नोटबुक से, ये दो नोटबुक है मेरे पास, उससे मैं 3D दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं स्ट्राइक क्या है, उसके बाद हम डीप पे आ जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्राइक ऑफ द बेड क्या होता है पहले मैं 2D में दिखा दूंगा। सपोज वी आर स्टैंडिंग ऑन द सरफेस एंड ये हमारे ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस है। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड यहाँ पे ईस्ट। ठीक है, ये हमारे ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस है। अब मान लीजिए हमारे सरफेस पे एक एक्सपोजर है। एक्सपोजर मतलब एक कोई भी बेड, अभी मैंने जो बेड दिखाया था एक सिमिलर कॉम्पोजिशन वगैरह, तो उसका एक एक्सपोजर है। ठीक है, सपोज द एक्सपोजर इज लाइक दिस। ठीक है, ये हम एरियल व्यू देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं, हमें पता नहीं कि ये जो बेड है वो जमीन के अंदर ऐसा वर्टिकल है या इंक्लाइंड है या इस साइड इंक्लाइंड है या डिफॉर्म हुआ है, कुछ पता नहीं हमें। बस हमें पता है कि ये सरफेस पे दिख रहा है कि एक बेड है। ठीक है, अंदर हम अभी अंदर नहीं जा रहे, सरफेस के अंदर नहीं जा रहे, तो हमें पहले पता करना है कि स्ट्राइक क्या है। स्ट्राइक क्या है? अब स्ट्राइक क्या होता है ये बताता हूं मैं पहले। ठीक है, स्ट्राइक ऑफ द बेड मतलब सपोज दिस इज सरफेस। ओके, सरफेस और सी लेवल, हम अर्थ का सरफेस ही कंसिडर करते हैं मैक्सिमम, और ये हमारा बेड है। ये जो है ना, ये इसको सरफेस को जहां कट कर रहा है ना यहाँ पे, तो उसका ये एक्सपोजर दिया है। ये वाला जो एक्सपोजर है ये है। ठीक है, अंदर का बेड हम देख नहीं पा रहे ना, तो अंदर का बेड मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज सरफेस और दिस इज आवर बेड। ब्राउन कलर का जो नोटबुक है ये हमारा बेड है। ठीक है, ये अंदर का देख रहे हैं हम, और ये जो हम देख रहे हैं वो सरफेस पे दिख रहा है बस हमें, ये ऊपर वाला एक्सपोजर दिख रहा है बस। ठीक है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, तो स्ट्राइक डायरेक्शन क्या होता है और स्ट्राइक क्या होता है? पहले स्ट्राइक देखते हैं क्या होता है। स्ट्राइक का मतलब होता है ये बेड और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिख रहा है ये जो इंटरसेक्शन का लाइन है। ठीक है, मैं पेन से खींच देता हूं और बाद में आपको दिखा भी देता हूं। ठीक है, ये जो इंटरसेक्ट करके लाइन हुआ है, ठीक है, मैंने एक लाइन खींचा वहां पे। ठीक है, मैं दिखा दूंगा अभी। तो वो जो लाइन है, इसका और इसका इंटरसेक्शन जहां पे हो रहा है, वो जो लाइन है उसको कहते हैं स्ट्राइक। अब एक लाइन है हमारे पास, लाइन मिल गई हमें, तो ये देखिए लाइन। ठीक है, तो ये लाइन मतलब ये सरफेस पे ये लाइन हो गई हमारी। ठीक है, समझ रहे? मैं इसमें 3D दिखा रहा हूं, इसमें 2D दिखा रहा हूं। ठीक है, ये लाइन मतलब ये लाइन हो गई हमारी सरफेस पे। मैंने बताया था कि ये पोर्शन देख रहे हैं हम ऊपर का। ठीक है, तो स्ट्राइक का मतलब है जहां पे हॉरिजॉन्टल सरफेस और बेड का इंटरसेक्शन होता है, वो जो लाइन फॉर्म करता है उसको बोलते हैं स्ट्राइक। अब स्ट्राइक का डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिक डायरेक्शंस।
ज्योग्राफिक डायरेक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं इसका। तो हमें ये लाइन तो मिल गई है, ये लाइन मतलब दोनों लाइन, मतलब इस बेड का जो है स्ट्राइक ढूंढना है, मतलब स्ट्राइक डायरेक्शन ढूंढना है, मतलब एक एंगल ढूंढना है किसी रेफरेंस से। अब हमारा रेफरेंस क्या है, ऑलवेज रेफरेंस हमारा नॉर्थ होता है, तो हमने रेफरेंस नॉर्थ को पकड़ लिया। अब नॉर्थ से इस बेड का एंगल कितना है, वो होता है स्ट्राइक डायरेक्शन। अब स्ट्राइक डायरेक्शन दिखाने के और लिखने के दो तरीके, एक तो है नॉर्थ से मेजर करते हैं, इसलिए नॉर्थ से इसका एंगल कितना है, सपोज 30 डिग्री है, तो नॉर्थ 30 टुवर्ड्स ईस्ट की ओर जा रहा है, तो ईस्ट, यह हो गया हमारा स्ट्राइक डायरेक्शन है बस, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में सजा हुआ है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक डायरेक्शन। और दूसरा तरीका होता है जीरो से लिखने का। जीरो मतलब नॉर्थ कंसिडर करते हैं, ठीक है, जियोलॉजी में। जीरो एंगल लिखने का, एंगल 30 डिग्री हो गया। ये बहुत सिंपल और मोस्ट एक्सेप्टेड तरीका है स्ट्राइक डायरेक्शन लिखने का। अब मान लीजिए कि बेड ऐसा है, ठीक है। अब हमें पता है कि इसका जो है, ये मैं रब कर देता हूं, ठीक है, इसको सपोज ये बेड है, ठीक है, इस बेड को कंसिडर करना है हमें। अब इसका जो डायरेक्शन है, इसका ये बेड का, तो ये वाले फॉर्मूले से, ये वाले तरीके से अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ईस्ट से स्टार्ट करेंगे अभी, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ईस्ट और साउथ के बीच वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे ईस्ट से, सॉरी ईस्ट से नहीं, साउथ से। जब स्टार्ट करना है ना, कोई भी चीज स्टार्ट करना है, कोई भी एटीट्यूड और स्ट्राइक डायरेक्शन लिखना है इस तरीके से, तो नॉर्थ और साउथ ये दोनों में से एक पहले आएगा, ठीक है। अब नॉर्थ तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें नॉर्थ नहीं है ना, नॉर्थ टू वेस्ट लिख सकते हैं, नॉर्थ टू ईस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहां का लिखना है तो नॉर्थ वेस्ट में लिखेंगे, और इस साइड का लिखना है तो साउथ ईस्ट में लिखेंगे। अब इस साइड का हम लिखते हैं, ठीक है, तो साउथ, पहले साउथ से ये एंगल कंसिडर करना है, सपोज दिस एंगल इज 45 डिग्री, साउथ 45 टुवर्ड्स ईस्ट, ये हो गया इसका एटीट्यूड और इसका स्ट्राइक डायरेक्शन। अब ये इसको ऐसे डिफाइन करने के बाद ये क्वाड्रेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसको ऑटोमेटिकली डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ये इधर 45 दिखा रहा है, मतलब यहां पे भी 45 दिखाएगा, और इसको अगर लिखना हो तो नॉर्थ यहां से 45 ही होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है पूरा, 45 नॉर्थ, 45 टुवर्ड्स वेस्ट, 45 टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। और अगर इस तरीके से लिखना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से लिखना है तो हमें नॉर्थ से ही कंसिडर करना है, जहां पे भी बेड हो नॉर्थ से ही कंसिडर करना है हमें, ठीक है। तो जीरो और क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब इस साइड से। तो नॉर्थ से इस बेड का एंगल कितना है, नॉर्थ से ये हो गया 90 डिग्री, और 90 से भी आगे जा रहा है ये, ठीक है, और ये सपोज 45 डिग्री है, ठीक है। तो 90 प्लस 45 कितना होता है, 135 डिग्री। तो जीरो पहले लिखना हमें नॉर्थ का, नॉर्थ 135 हो गया डिफाइन, इतना ही लिखना है बस, डिग्री, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद ये डिफाइन हो गया, ठीक है। नॉर्थ का मतलब जीरो इज डिनोटेड फॉर नॉर्थ ऑलवेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्राइक और स्ट्राइक डायरेक्शन, ठीक है। जैसे मैंने 3D में इसमें दिखाया था, ये स्ट्राइक डायरेक्शन था। अब हम डीप देखते हैं क्या है। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज डीप। अब डीप जो होता है, सपोज दिस इज सरफेस, मैं बताया था कि ये ट्री है, ठीक है, ट्री दिखा रहा हूं क्योंकि सरफेस समझ में आ जाए, और ये बेड है, ये बेड है हमारा, ठीक है। तो मैं ये नोटबुक पे दिखाता हूं। अभी ये जो बेड है, ये जो सरफेस है हमारा, ये ब्लू कलर से जो है वो सरफेस है, ठीक है। ब्लू नोटबुक जो है मेरे हाथ में, दिस इज सरफेस, और ये जो इंक्लाइन दिखा रहा है वो मैं ऐसे दिखाता हूं, ठीक है। ये वाला बेड यहां पे देख लीजिए, ऐसे है, दिख रहा है सेम, ठीक है। तो इसको बस मैं दिखाने के लिए ऐसे दिखाता हूं, ठीक है। तो सरफेस का और इसके बीच में, ठीक है, हमने जो लाइन खींची थी उसको बोलते हैं हम स्ट्राइक, और स्ट्राइक डायरेक्शन हमने कैलकुलेट कर दी थी नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल ये डिफ्लेशन जो होता है उसमें हम काउंट करते हैं, मेजर करते हैं स्ट्राइक डायरेक्शन। अब देखते हैं डीप क्या होता है और डीप डायरेक्शन और डीप अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो डीप क्या होता है, बेड और सरफेस के बीच में एक एंगल बनेगा, यहां पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है।
इसमें दिखाता हूं मैं, एंगल को हम थीटा बोलेंगे यहां पे, ठीक है। तो ये थीटा जो है उसको बोलते हैं हम डीप अमाउंट बोल सकते हैं, ठीक है। और ऑलवेज ध्यान में रखना ये बात, स्ट्राइक डायरेक्शन जो है, ठीक है, हमारा सपोज स्ट्राइक डायरेक्शन नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, मतलब ये जो दिखाया था कि ऐसा ही बेड है, ठीक है, तो स्ट्राइक क्या हो गया उसका, नॉर्थ साउथ हो गया, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू स्ट्राइक डीप होता है, डीप डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू स्ट्राइक डायरेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ठीक है। डीप डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू स्ट्राइक डायरेक्शन, ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे का समझने के लिए, ठीक है। डीप डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू स्ट्राइक डायरेक्शन, स्ट्राइक डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही होता है डीप डायरेक्शन। तो डीप डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, अब स्ट्राइक तो हो गया हमारा, सपोज दिस इज आवर बेड, दिस इज सरफेस, मैंने बताया था कि ये लाइन स्ट्राइक होती है। अब स्ट्राइक डायरेक्शन कौन सा, डीप डायरेक्शन कौन सा है इसमें, डीप डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में इंक्लाइन दिखा रहा है, ठीक है, सरफेस पे ही दिखा सकते हैं हम। अब सरफेस पे, ये सरफेस है, सरफेस पे अगर दिखाना है तो डीप का डायरेक्शन कौन सा दिखा देंगे, डीप कौन से डायरेक्शन में वो इंक्लाइन कर रहा है, मतलब कौन से डायरेक्शन में वो बेड जो है, वो ये बेड जो है हमारा, वो अर्थ के अंदर घुस रहा है ऐसे, तो डायरेक्शन दिखा सकते हैं हम, ये डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब कैमरे की ओर जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हुआ ना डीप का, ये अमाउंट नहीं है, ये डायरेक्शन है, ये बस हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं, इस डायरेक्शन में डीप कर रहा है, कितने डिग्री से कर रहा है ये नहीं बताया मैं, कितने अमाउंट से कर रहा है इसको बोलेंगे डीप अमाउंट। और मैंने जो बताया था ये थीटा जो है वो डीप अमाउंट है, मतलब कितने इंटेंसिटी से डीप कर रहा है, ठीक है। तो सपोज दिस इज 45 डिग्री, सपोज दिस इज 45 डिग्री, तो डीप अमाउंट क्या हो गया 45 डिग्री, लेकिन डीप डायरेक्शन क्या हो गया, स्ट्राइक डायरेक्शन जो होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। अब दो तरीके से हो सकता है ना, इस साइड भी हो सकता है डीप और इस साइड भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। डायरेक्शन एक तो इस साइड होगा, नहीं तो एक इस साइड होगा, लेकिन स्ट्राइक तो ऐसी है ना, तो डायरेक्शन एक तो कैमरा की ओर होगा, नहीं तो बोर्ड की तरफ होगा, ठीक है। तो स्ट्राइक के परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है डीप डायरेक्शन। और अमाउंट होता है, अमाउंट तो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अमाउंट वेरी करता है हर जगह पे, तो ये एंगल होता है डीप अमाउंट होता है, ठीक है। तो डीप डायरेक्शन हो गया, डीप अमाउंट हो गया। अब डीप में दो टाइप्स है, ठीक है, हम दो टाइप्स देखेंगे डीप में। एक तो होता है ट्रू डीप, दूसरा होता है एपरेंट डीप। एपरेंट मतलब फॉल्स, मतलब वो डीप तो है, डीप दिखा देगा, लेकिन वो ट्रू डीप नहीं है, ओरिजिनल डीप नहीं है। मतलब सपोज दिस इज आवर स्ट्राइक लाइन, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। सपोज हमारा जो बेड है वो ईस्ट वेस्ट स्ट्राइक कर रहा है, ओके, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिक डायरेक्शंस। ये स्ट्राइक लाइन है, हमने देखा था कि ट्रू डीप जो होता है, इसमें ट्रू डीप जो होता है, डीप डायरेक्शन मतलब ट्रू डीप की बात कर रहा था मैं, ठीक है। ट्रू डीप जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, एक तो इस साइड होगा, इस नहीं तो उस साइड होगा, वो हम डिफाइन बाद में करेंगे कौन से डायरेक्शन में है, वो हम अंदर देखे बिना नहीं बता सकते, ठीक है। ऊपर सरफेस के ऊपर हम एक्सपोजर देख के नहीं बता सकते कि कौन से साइड है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा डीप डायरेक्शन, ये हो गया हमारा ट्रू डीप, परपेंडिकुलर टू सी, दिस इज आवर सरफेस, दिस इज आवर बेड। तो ये हो गया हमारा ट्रू डीप, मैं निकाल ही देता हूं इस पे, ये हो गया हमारा डीप डायरेक्शन, और ये एंगल जो है इसमें इसके बीच में, वो एंगल हो गया डीप अमाउंट, ठीक है। अब यहां देख सकते हो कि डीप डायरेक्शन जो है, डीप जो है वो परपेंडिकुलर जब ले लेंगे हम, तो सबसे ज्यादा डीप आता है, मतलब ट्रू डीप इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपरेंट डीप, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अमाउंट किसमें मिलेगा, इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर किसी को ये एक्सपोजर नहीं मिला और किसी को अगर ये एक्सपोजर मिला, मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा रॉक वगैरह कवर है और इस किसी को ये डायरेक्शन मिल गया, तो वो क्या सोचेगा कि हाँ ये भी डीप डायरेक्शन ही है, क्योंकि ये तो डीप ही कर इंक्लाइन ही है ना, किसी भी, ये मैं रख देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर। ये जो है ये डीप डायरेक्शन है,
और किसी को अगर ये एक्सपोजर नहीं मिला तो वो क्या सोचेगा कि दिस इज द डीप डायरेक्शन, लेकिन हमें पता है कि दिस इज नॉट ट्रू डीप डायरेक्शन, ठीक है। तो इस केस में इसको बोलते हैं हम एपरेंट डीप, और एपरेंट डीप का जो अमाउंट है वो ट्रू डीप से ऑलवेज कम आता है, हमेशा कम आता है, क्योंकि सपोज जस्ट इमेजिन ये सरफेस है, तो सरफेस से इसका एंगल अगर मेजर करेंगे हम तो कम ही आएगा ना, जैसे जैसे ऊपर आएंगे वैसे देखिए ये दिस इज ऑल्सो एपरेंट डीप, ओके। परपेंडिकुलर जो होता है एकदम कट टू कट परपेंडिकुलर टू स्ट्राइक डायरेक्शन, उसको ही ट्रू डीप बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो भी डीप हम कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस और ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स इन द फील्ड, एक्चुअल फील्ड, तो उसको बोलते हैं हम एपरेंट डीप, ठीक है। तो बहुत जगह पे ऐसा होता है कि ट्रू डीप निकाल नहीं पाते क्योंकि एक्सपोजर नहीं होता है, उतना मिलता नहीं है एक्सपोजर, ठीक है, बहुत सारा रॉक से कवर हुआ होता है। तो इस कंडीशन में हमें एपरेंट डीप कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। और एपरेंट डीप कंसिडर भी करना पड़ता है ऐसी जगह पे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, मतलब एपरेंट डिप इज नॉट परपेंडिकुलर, वो किसी भी एंगल, ये एंगल क्रिएट कर सकता है, ठीक है। स्ट्राइक के साथ कोई एंगल होता है, 90 डिग्री नहीं होता है, 90 डिग्री अगर हो तो उसको बोलेंगे ट्रू डिप, और 90 डिग्री नहीं हो तो उसको बोलेंगे एपरेंट डिप। एपरेंट डिप इज ऑलवेज लेस देन ट्रू डिप, ट्रू डिप इज ऑलवेज ग्रेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सॉरी, ऑलवेज ग्रेटर देन एपरेंट डिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी तक जो बताया स्ट्राइक के और डिप के बारे में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नहीं समझ में आया तो बार बार देखो, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए डाउट, मैं जरूर कोशिश करूंगा फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की। अगर कोई डाउट हो कमेंट में नहीं पूछ सकते क्योंकि ये स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है, ठीक है, तो इसको बता के और टाइप करके एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता हर चीज, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे भेज देना, मेरा नंबर भी दे रहा हूं, व्हाट्सएप पे जो भी डाउट है वो एक्चुअल डाउट भेज देना, मैं उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ट्रू डिप इज ऑलवेज ग्रेटर देन एपरेंट डिप, ठीक है। तो ये था एटीट्यूड ऑफ बेड, ओके। अब हम देखेंगे एक्चुअल, ये हमने अभी जब बस बेड देखा था ना, अब इस बेड को हम डिफॉर्म करेंगे। बेड और कोई भी स्ट्रक्चर हो बिलो द सरफेस, उसको हम डिफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उसमें। तो फर्स्ट डिफॉर्मेशन का टाइप है हमारा फोल्ड। सो इसको एक्सप्लेन करने में हमारा थोड़ा ज्यादा टाइम गया है, तो फोल्ड्स को हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ओके। सो इसमें कोई नहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो कमेंट कीजिए, प्लीज शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। जिसको भी समझ में नहीं आया उसको पूछने के लिए बोलिए, बार बार पूछने के लिए बोलिए, ठीक है। कोई भी डाउट मन में रखना मत, क्योंकि इसको समझे बिना अगर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी पढ़ना है आपको तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आगे, क्योंकि स्ट्राइक डीप और इसके पहले का जो लेक्चर था हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन पे, तो दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, ठीक है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट लेटेस्ट वीडियोज ऑन वेरियस जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।